देखिए मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम लाइफ सेविंग मेडिसिन कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यदि किसी मरीज को तुरंत दवाई ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम उन सभी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए चॉइस ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अलग हो सकती है, यानी कि डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वे उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन चूज़ करते हैं। तो यदि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। आपको इनमें से खुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली इमरजेंसी मेडिसिन है इंजेक्शन एड्रेनालिन। तो जान लेते हैं कि इसका यूज़ कब कब किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कार्डियक अरेस्ट। इसका यूज़ कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है। नंबर 2 एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये क्या होता है? यदि किसी को अचानक से किसी मेडिसिन के द्वारा या फिर किसी भी कारण से पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है, यानी कि एक एलर्जी कंडीशन होती है, इससे किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद है सुपरफिशियल ब्लीडिंग, यानी यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसका शरीर का कोई हिस्सा कट जाए और उसमें बहुत ज़्यादा उसका खून बहने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। एंड नंबर 4 है अस्थमा। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा में आराम ना मिल रहा हो तो भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद है इंजेक्शन एट्रोपिन। तो इसका यूज़ कब कब किया जाता है? नंबर 1 है ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब होता है जब हमारा हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके द्वारा हम हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं और ये मैक्सिमम सर्जरी के समय यूज़ किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। यदि किसी में ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे एंटीडोट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और इसके द्वारा सलाइवा के प्रोडक्शन को भी कम किया जाता है। यानी कि यदि किसी में ज़्यादा लार बनती है तो उसे भी इसके द्वारा कम किया जाता है। यहाँ पर तीसरा इंजेक्शन है नोर एड्रेनालिन और इसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसका यूज़ हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं और इसके द्वारा लो ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि ये लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये सभी इमरजेंसी मेडिसिन है, इसलिए ये हॉस्पिटल्स में ही यूज़ की जाती है। दैन इसके बाद है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जान लेते हैं कि इसका यूज़ कब कब किया जाता है। नंबर 1 है हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पर हाइपो का मतलब है कम हो जाना, यानी कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो इसे दिया जाता है। नंबर 2 हाइपर कैलेमिया। तो जब हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, तब इसका यूज़ किया जाता है पोटेशियम को कम करने के लिए। और तीसरा है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। हमारी बॉडी में यदि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो भी इसका यूज़ किया जाता है उसे ठीक करने के लिए। तो ये इसके यूजेस हैं। दैन इसके बाद है इंजेक्शन सोडा बायोकार्बोनेट। तो इसका यूज़ कब किया जाता है? तो देखिए ये एक एल्कलाइन नेचर का इंजेक्शन है। तो इसका यूज़ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब क्या है? तो देखिए इस कंडीशन में हमारा ब्लड बहुत एसिडिक हो जाता है, यानी कि उसकी पीएच 7.1 से भी कम हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए इसे हम देते हैं। दूसरी कंडीशन है हाइपर कैलेमिया, यानी कि पोटेशियम लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कम करने के लिए भी इसे हम देते हैं। इसके बाद है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। यदि कोई मरीज ऐसी नींद की गोली खाता है जो कि ट्राईसाइक्लिक क्लास से बिलोंग करती है तो उसकी ओवरडोज से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट है कोकीन टॉक्सिसिटी। कोकीन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन अमाइडोरेन की। तो देखिए ये एक एंटी एरिथमिक इंजेक्शन है, यानी कि हमारे हार्ट में जो रिदम्स होती हैं यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रीट एंड और प्रिवेंट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। बस आपको याद रखना है कि ये एक एंटी एरिथमिक इंजेक्शन है जो कि हार्ट में होने वाली रिदम्स में प्रॉब्लम हो जाने पर यूज़ किया जाता है। देन 25% या फिर 50% डेक्सट्रोज। तो देखिए ये एक शुगर सॉल्यूशन होता है और इसका यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो इसका यूज़ करते हैं ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए। एंड नंबर 2 हाइपर कैलेमिया, यानी कि जब हमारा पोटेशियम लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उस समय 25% डेक्सट्रोज और साथ में इंसुलिन भी देते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्लूकोज को बढ़ा देता है, तो इसलिए ग्लूकोज को कम करने के लिए साथ में इंसुलिन भी दिया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखिए इसका यूज़ हाइपरटेंशन, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए देते हैं। एंड नंबर 2 चेस्ट पेन ड्यू टू एंजाइना पेक्टोरिस। तो कभी कभी किसी पेशेंट में चेस्ट पेन होने लगता है एंजाइना की वजह से, तो उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन सक्सेनाइल कोलाइन। तो देखिए ये एक सर्जरी के समय यूज़ किया वाला इंजेक्शन है जो कि मसल को रिलैक्स करता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म मसल रिलैक्सेंट है। तो जिस समय सर्जन सर्जरी करता है तो उस समय जैसे कि मसल मूव ना हो या मसल में आसानी से वो काम कर सके, इसलिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। एंड इसके बाद है इंजेक्शन डोपामाइन। तो इसका यूज़ करते हैं सीवियर लो बीपी, यानी कि जब किसी का बीपी या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो इसे दिया जाता है, या फिर किसी का हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो भी ये दिया जाता है, यानी कि इसे 100 की कंडीशन में यूज़ करते हैं।
जब किसी को शॉक लग जाता है तो इसे यूज़ करते हैं, या फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो भी इसे यूज़ करते हैं। तो ये सभी इमरजेंसी मेडिसिन है जो कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ इंजेक्शन देखे हैं जो कि इमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं, बाकी जो रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।